इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भाजपा कैंट विधानसभा के द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए। आयोजन के सूत्रधार विधायक अशोक रूहानी और सोनू बचवानी रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मोत्सव सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मना रहा था। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना मध्य प्रदेश द्वारा आज पीड़ित मानवता की सेवा के लिए एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। उनको निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई, उनका स्वास्थ्य का परीक्षण कराया गया एवं निःशुल्क साड़ी का वितरण माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पर बांटा गया। माननीय विधायक अशोक रूहानी जी के मुख्य अतिथि में निश्चित रूप से 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक 7 दिन मध्य प्रदेश की जन कल्याणकारी और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को 7 दिन लगातार इन कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का काम हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और उसी कड़ी में मैं सोनू बचवानी जी को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक कार्यक्रम रखकर उन लोगों को बचाव के रास्ते दवाइयां वितरित करना ऐसे कार्यक्रम किए हैं। जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने पर आज गुरुवार 17 सितंबर को 208 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 231 नए मरीज सामने आए हैं। आज डिस्चार्ज हुए 208 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 5888 हो गई है। कल बुधवार की शाम 6 बजे से आज गुरुवार की शाम 6 बजे तक बीते 24 घंटे के दौरान आए 231 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7262 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 2 व्यक्तियों की मृत्यु की प्राप्त हुई रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से अभी तक 120 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 1254 हो गए हैं। आज दिनांक को प्राप्त रिपोर्ट की संख्या 1196 है। आज दिनांक तक भेजे गए कुल सैंपलों की संख्या 94,071 है। विगत 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 208 है, अर्थात 208 लोग स्वस्थ होकर विभिन्न जगहों से घर पे अपने जा चुके हैं। आज 24 घंटों में आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 5888 है। विगत 24 घंटों में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 241 है, 231 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 7262 है। एक्टिव केस 1254 है। विगत 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 2 है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 120 है। जमीन बेचने के आरोप में एसपी ऑफिस पहुंचे कुछ लोगों ने अपनी जमीन फर्जी तरीके से हड़पने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हमारी जमीन को फर्जी तरीके से हड़प लिया गया है। मेरी जमीन प्लाट पूरा मेरे बाप के नाम पे गफूर खान मेरा बाप है। उसके 3 भाई है, अजीत खान और उस्मान खान। इन लोग ने अभी करीम का इन लोग ने क्या करा, पटवारा अपना नाम से करवा लिया। हम लोग को नहीं पता, आज तक पेपर नहीं दिया हम लोग को, न बताया हम लोग को। और ये लोग ने बंटवारा करके सब जमीन सब अपने नाम पे करवा दिया। अभी ये पुरानी विवाह का क्या बोले साहब, हम बहुत परेशान हैं। पूरा परिवार लेकर हम आए, हम बहुत परेशान हैं भैया। हमें क्या लग रहा हमको यार भैया, मैं हाथ पर चढ़ लूँ और मेरा कुछ हुआ जय कुंजल सबको पूरे उन्होंने फर्जी नामांतरण, फर्जी दस्तावेज लगा के, कूटरचित दस्तावेज लगा के अपने नाम पे कर दिए। उसकी शिकायत करने हम और हमारा पूरा परिवार, पिताजी के सब लोग आए। किसने किया है कब्जा? ये हमारे जो पिताजी हैं, इनके भाइयों ने 2 भाई थे, अजीत खान और उस्मान खान। उनके पूरे घर वाले हैं, उन्होंने ये सब किया। 4-5 लोग आए हैं और उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है पारिवारिक बंटवारे नामा जो है। उनका कहना यह है कि फर्जी बंटवारा नामा, फर्जी शपथ पत्र और कूटरचित दस्तावेज तैयार करके इनके परिवार के कुछ लोगों ने जो है काफ़ी ज़मीन इनकी बेच दिया है। वो आवेदन इन्हें दिया है। मैंने थाना प्रभारी मदन महल को से फ़ोन पे बात किया है। आवेदन भी हम उन्हीं के पास भिजवा रहे हैं जाँच के लिए, और जाँच के दौरान ये दस्तावेज पेश करेंगे और जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। कोरोना महामारी के बीच निजी अस्पतालों की लूटमार के बीच आज एनएसयूआई ने अनंत अस्पताल के विरुद्ध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई का आरोप है कि निजी अस्पताल सरकारी रेट नहीं अपना रहे हैं, लोगों से लूटमार की जा रही है। उसे 4 दिन पहले मैसेज आता है कि अनंत हॉस्पिटल के द्वारा 1,91,000 की राशि क्लेम की गई है और HDFC इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस के द्वारा अनंत हॉस्पिटल को 81,000 रुपये की राशि अप्रूव की जाती है। उसके बाद उसका ये दिखाया जाता है डिस्चार्ज कार्ड में कि वो 18 सितंबर को पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट है। 18 सितंबर मतलब आज की तारीख में
वो हमारे यहाँ से डिस्चार्ज होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऋषि त्रिपाठी हमारा कार्यकर्ता 12 तारीख से घर पर है। जब खुलेआम लूट है, इंश्योरेंस कंपनी को दिखा रहा है कि हमारे यहाँ इलाज चल रहा है, उसने बिल में यह दर्शाया है कि 5 दिन वो आईसीयू में एडमिट रहा, उन्होंने 15,000 रुपये चार्ज लगाया 1 दिन का। फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया कि आईसीयू के बाद 2 दिन प्राइवेट रूम में रहा, उसका 10-10 हज़ार रुपये चार्ज लगाया। इसके विरोध में आज अनंत हॉस्पिटल की हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज की है कि उनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। अभी मदन महल में कांग्रेस के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जो रिजवान कोठी और तिवारी जी के उसमें एक पेशेंट अनंत हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। ऋषि त्रिपाठी उससे इलाज से संबंधित है और उसके बिल से प्लस इंश्योरेंस के क्लेम से है। तो ज्ञापन मूलतः हम लोग एसडीएम साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब के पास पहुंचाएंगे और उसकी जांच के जो आदेश होंगे जांच की जाएगी और जांच में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई वैधानिक की जाएगी। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। दवा दुकानों में छापा। औषधि प्रशासन विभाग ने आज शहर की कई दवा दुकानों में छापामार कार्रवाई की है। विभाग ने इस दौरान कई शंकाओं पर जांच की। खास तौर पर जांच का मकसद कोरोना से संबंधित था। इस अभियान में अस्पतालों में खुले दवा स्टोर्स पर भी छापामार कार्रवाई की गई। मुख्य रूप से कोरोना से रिलेटेड जो प्रिलिमिनरी दवाइयाँ हैं उनकी जांच कर रहे हैं, जैसे फेविफ्लू टैबलेट, फेविपेन टैबलेट, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या इसके अलावा रेमडेसिविर जो इंजेक्शन, जो कि इस समय सबसे डिमांडेबल इंजेक्शन है, उन सब के स्टॉक की यहाँ जांच की जा रही है। कुछ चालान वगैरह भी किया गया है जो लगाते हैं। एक दुकान पे मास्क बगैर लगाए हुए बैठे हुए थे तो उनके ऊपर चालान निकाला। पहले कोरोना के चलते व्यापार कारोबार ठप रहे, जिससे बिगड़ी आर्थिक स्थिति से अभी तक ठीक ढंग से उभर भी नहीं पाए थे कि अब बिजली कंपनी ने जबरन बिल वसूली का अभियान छेड़ दिया है। ऐसे में बिल जमा नहीं करने पर विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जबकि शासन द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि बिजली बिलों को लेकर सख्ती न बरती जाए, खासकर विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई न की जाए। मगर देखने में आ रहा है कि इन निर्देशों का बिजली कंपनी के अधिकारियों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। कोरोना वायरस से संक्रमित जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उनके लिए बेड और इलाज की व्यवस्थाएं करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। संक्रमितों की इलाज में जो सबसे बड़ी कमी थी वह थी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की कमी। पिछले 20 दिनों में मेडिकल कॉलेज और विक्टोरिया अस्पताल में ऑक्सीजन बेड्स और आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़कर लगभग 2 गुनी हो गई है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा का कहना है कि हमारी टीम लगातार व्यवस्थाएं बनाने में जुटी है ताकि कोरोना से पीड़ित मरीजों की बेहतर उपचार मिल सके। संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने की कलेक्टर की हिदायत के बाद जो प्रयास किए गए, उससे मेडिकल कॉलेज में कोविड पेशेंट के लिए आईसीयू बेड की संख्या 64 से बढ़कर अब 124 हो गई है। वहीं ऑक्सीजन सपोर्टेड बिस्तरों की संख्या में 200 का इजाफा हुआ है। ज्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। दरअसल केंद्र सरकार अब एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशनों पर भी यूजर चार्ज लगाने पर विचार कर रही है। भारतीय रेलवे रीडेवलप और ज्यादा व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों से चार्ज वसूलेगा। यूजर चार्ज कितना होगा यह अभी साफ नहीं है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने और रेवेन्यू के लिए यह निर्णय किया गया है। इसके प्रभाव में आने के बाद यह पहली बार होगा जब रेल यात्रियों से इस तरह का शुल्क वसूला जाएगा। जबलपुर में वाहन चोरी की वारदातें करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने उस वक्त पकड़ा है जब वे चोरी के वाहन गिरवी रखने के लिए घूम रहे थे। पुलिस ने तीनों युवकों के कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस का कहना है कि चोरों से अभी और भी वाहन मिलने की संभावना है। देश की उन्नत तोपों में शामिल सारंग अब भारतीय सेना को सौंप दी गई है। जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री से 3 सारंग तोपों को शुक्रवार को फ्लैगिंग सेरेमनी में सेना के हवाले कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जल्द ही ये तोप सरहद पर तैनात की जा सकती है। गौरतलब है कि देश की सबसे ताकतवर तोप धनुष के बाद उन्नत तोपों में गिना जाने वाला नाम सारंग का ही है। इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर की है। अब इस गन के माध्यम से सैनिक अंधेरे में भी दुश्मन पर वार कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार।